फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आपको यूट्यूब इंडिया टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं इंडिया के, उसमें लोकतंत्र का क्या महत्व है। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोग पहले के मुकाबले में निधन हुआ है, और दूसरी तरफ जनतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में उसे रिझाने के लिए राजनीतिक तंत्र नकदी और नशे का प्रलोभन दे रहे हैं। उन दिनों को देखें, देश में जनता दल का राजा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य के यहाँ रात्रि भोजन चल रहा था। ये ऐसा देखते हैं कि अगर उस महफिल में राजस्थान के एक विधायक फरमा थे और अजीब वोटरों का क्या कहा करते थे। तो हम ये देखते हैं, अगर हम पुरानी चीज़ों को लेके आते हैं तो उसमें उस समय का समय कैसा था और आज का हमारा समय कैसा है। क्या कमाल है कि एक तरफ संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोग पहले के मुकाबले में निधन हुआ है, और दूसरी तरफ जनतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में उसे रिझाने के लिए राजनीतिक तंत्र नकदी और नशे का प्रलोभन दे रहा है। सन 1984 के चुनाव में जीते एक सांसद राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। आगरा के एक मित्र ने किसी मांगलिक मौके पर पार्टी दी, वहीं उससे पहली और आखिरी मुलाकात हुई। हम ये देख रहे हैं कि उनका मानना था कि चुनाव कम से कम हवा से जीते जाते हैं। काम का अगर मतदाता मान रखता है तो भला इंदिरा गांधी किसी से चुनाव कैसे हार जाती। स्वर्गीय राजनारायण के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे उसे कड़वा कर दिए गए थे। तब भी क्या पता था कि आने वाले दिनों में राजनीतिक हवाई भी चलती है। अगर तब तक हम उस देश की सबसे एक पुरानी पीढ़ी को लें तो कहते हैं, क्रांतिकारियों नौजवानों और कंधे पर चढ़ाकर आती है, पर आसाम के आंकड़े इस नेक कहावत को झूठा साबित कर देते हैं। ये सही नहीं है कि आंकड़े हमेशा सच बोलते हैं, पर सत्य की राह जरूर दिखाते हैं। आप चाहे इस अफसाने को अफसोस कर सकते हैं, पर मात्र अफसोस के सख्त हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। उन्हें बदलने के लिए जिस सामूहिक चेतना की जरूरत होती है, उस पर पिछले 5 दशकों में निरंतर धनबल के जरिए कुठाराघात किया जाता है। तीसरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। हम ये देख रहे हैं, यदि हमको अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है और अच्छा दिखानी है तो इसमें नशे का प्रलोभन या नोटों का लालच जनता को नहीं देना चाहिए, और जो इलेक्शन होते हैं वो खुलेआम अच्छे तरीके से अच्छे पद पे बैठालने वाले लोगों को बैठालना चाहिए। तो यदि आपको यूट्यूब चैनल मेरा अपडेट्स पसंद आया हो सो फ्रेंड्स, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।